रवा माली साल हुकूमत की आमदनी और अखराजात की मद में 1650 अरब रुपए से ज्यादा के खसारे का सामना है, जबकि आइंदा साल भी बजट खसारा 1400 अरब रुपए यानी 4.8% रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता साल विफाकी तरक्याती मंसूबों पर 540 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया, ताहम बाद में ये तरक्याती बजट 425 अरब कर दिया गया। नए माली साल में विफाकी तरक्याती अखराजात की मद में 525 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। डेवलपमेंट जो है वो कम्प्रोमाइज हो रही होती है जब तक हमारा डेट रिटायरमेंट जो है वो ज्यादा नहीं होता है और जो सूद की अदायगी है उसमें कमी नहीं आती या डिफेंस सिक्योरिटी में कमी नहीं आती, तब तक शायद जो बजट जो है ये डेफिसिट ही चलते रहेंगे। रवा माली साल टैक्स मुहासिल के 2475 अरब रुपए के हदफ में नाकामी के बाद इसमें 200 अरब रुपए की कमी कर दी गई, और यही वो वजह है जिसके बायस पाकिस्तान की हर हुकूमत बजट खसारा पूरा करने के लिए कभी IMF का दरवाजा खटखटाती है तो कभी मुल्की सतह पर बैंकों और कभी बॉन्ड्स के इजरा की बेसाखियां इस्तेमाल करने पर मजबूर होती है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक आइंदा बजट में टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2810 अरब जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 817 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। इस साल हम टैक्स कलेक्शन जो है उसमें हमारी कामयाबियां क्या हैं, नाकामियां क्या हैं, उन तमाम चीज़ों का जायजा लेके हम अगले साल के लिए एक ज़्यादा ज़िम्मेदाराना बजट लेके आ सकेंगे कि वो हम फिर उन अहदाफ को हम अचीव कर सकें। रवा माली साल टैक्स टू GDP का हदफ 9.5% मुकर्रर किया गया, लेकिन ये हुकूमती हदफ बमुश्किल 9% तक ही रहने का इम्कान है। भारत में ये शरह 16% जबकि बांग्लादेश में 10% है, लेकिन पाकिस्तान में अमीर तबके को टैक्स नेट में लाना किसी मुश्किल तरीन चैलेंज से कम नहीं। लोग आना नहीं चाहते हैं नेट के अंदर में, चाहे आप जो इंसेंटिव दे दें, क्योंकि जो आ गया नेट में बस समझ ले वो मारा गया, क्योंकि जो भी टैक्स लगेगा उन्हीं लोगों पे लगता जाएगा। हुकूमत आइंदा 3 साल के दौरान 3 लाख नए लोगों को टैक्स नेट में लाने का इरादा रखती है। माहिरीन का कहना है कि रवा माली साल हुकूमत 2475 अरब रुपए का निस्बतन छोटा टैक्स हदफ हासिल नहीं कर सकी। अब अगले माली साल में उसी टीम के साथ 2800 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स हदफ हासिल करने की उम्मीदें की जा रही हैं। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ शकील अहमद, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद।